पे सिद्ध करना पड़ेगा। देखो अवकलनीयता में तो सबसे पहले तुमने क्या देखा था, अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी, इसमें भी हमको वही काम करना था, बस अलग से हमको दो चीजें निकालनी थी, एक LHD निकालना था और एक क्या निकालना था, RHD। LHD क्या सूत्र होता है जी, FA + H - FA और नीचे क्या था, एक मिनट, FA - H था ना, FA - H - FA अपॉन -H, और RHD में क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सामने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा रहेगा, तो FA + H - FA अपॉन H था, ये LHD और RHD का फॉर्मूला था। तो कोई फलन अवकलनीय होगा कब, जब LHD बराबर किसके, RHD। ठीक है, तो हमने एग्जांपल में देखा था कैसे निकालना है हमको, FA - H, fx लेना है, उसमें x के स्थान पर क्या रखना है, a - h रख देना है, मतलब fx उठा लो जो भी हो, उसमें x की जगह पे क्या रख दो, a - h, तो मिल जाएगा FA - h। x की जगह पे a + h रख दो तो क्या मिल गया था, FA + h, x की जगह पे a रख दो तो क्या मिल जाएगा, FA। अब यहीं पे ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है कि जब हमने देखा फलन अकेला होगा, जैसा कि हमने सतत में देखा था, तो फलन एक ही था, जैसे fx बराबर x² दे दिया था, चाहे x + 2 दे दिया था, तो वहां पे हमको कोई परेशानी नहीं हुई, किसको दिखाने में, सतत दिखाने में। क्यों, क्योंकि LHL के लिए भी फलन वही लिया गया था, RHL के लिए भी वही लिया गया था, FA के लिए भी वही लिया गया था। परेशानी हमको कब उठी थी, जब हम पहुंचे थे एक से अधिक फलन वाले, मतलब संयुक्त फलन में पहुंचे थे जिसमें एक से अधिक मान दिए गए हों, तब वहां पे हमने देखा कि अलग अलग फलन लिया जा रहा था, LHL के लिए अलग, RHL के लिए अलग और FA के लिए अलग। तो वैसा ही यहाँ पे है, LHD और RHD, अगर fx एक ही है तब तो सबके लिए fx एक ही काम करेगा, लेकिन अगर fx दो या दो से अधिक फलनों का संयुक्त रूप है, जैसे कि तुम दूसरे सवाल में देख सकते हो, तीसरे में देख सकते हो, चौथे में, फिर छठवें में, उसके बाद तुम्हारा 8वें में, 7वें में भी वही है, 9 नंबर भी वही है, 11 भी वही है, इसमें एक से अधिक फलन दिख रहे हैं। तो इनके लिए हमको वही नियम संख्या रेखा बना के पहले निकालना पड़ेगा। हाँ, कह रहा है सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तब तो दोनों सिद्ध करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने इंडिकेट में क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। कहने का मतलब अगर अवकलनीय है तो वह सतत होगा। ठीक है, परंतु कहा गया, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। ध्यान देना, कहने का मतलब प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। प्रत्येक सतत फलन अर्थात सभी सतत फलन अवकलनीय नहीं होते हैं, कुछ सतत फलन ही अवकलनीय होते हैं। ठीक है, ये याद रखे रहना। तो यहाँ पे कहा कि दिखाओ सतत है परंतु अवकलनीय नहीं, तो हमको दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, सतत भी प्रूफ करना है और अवकलनीय भी प्रूफ करना है। तो सतत प्रूफ करोगे तो सतत का तरीका तो हमने पिछले में देखा था, पिछले वाले क्लास में क्या था, उसमें LHL बराबर RHL बराबर FA था ना, तीनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अवकलनीय नहीं बोला है तो LHD और RHD बराबर नहीं आएंगे, LHD और RHD बराबर नहीं आएंगे, जिससे हमको लग जाएगा कि वो सतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं हो जाएगा। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि संयुक्त फलनों के लिए ये FA + H, FA - H और FA निकालें कैसे। ठीक है, अब इसमें तो LHL, RHL और FA लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि हमको सीमा तो निकालना नहीं है, लेकिन तरीका हम वही लगाएंगे। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीधे समझ लेते हैं, बार बार फिर से लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो हमको पता ही है कि अगर ग्रेटर देन दिखा,
ग्रेटर देन, तो एफ ए प्लस एच लेंगे, लेस देन दिखा तो एफ ए माइनस एच लेंगे, और बराबर दिखा तो एफ ए लेंगे। या सीधे सीधे लिख लेते हैं एक इंडिकेट करके, हम लोग इंडिकेट करके लिखो, यदि कोई फलन यदि कोई फलन यदि कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों का दो या दो से अधिक फलनों का संयुक्त फलन है, यदि कोई फलन दो या दो से अधिक फलनों का दो या दो से अधिक फलनों का संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन है, तो डैश दे दो और पहला नंबर लिखो। पहला नंबर एफ ए प्लस एच, मतलब जितने पे जांच करना है उतना प्लस एच, अर्थात 2 पे जांच करना है तो 2 प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच हो गया। के लिए एफ ए प्लस एच के लिए हो गया, एफ एक्स का वह मान लेते हैं, एफ एक्स का वह मान लेते हैं एफ एक्स का वह मान लेते हैं जो अब यहां से ध्यान देना, जो इसमें a प्लस एच लिखने का मतलब a से बड़ा हो गया ना, तो जो x इज ग्रेटर देन a हो, सीधे सीधे दे दिया क्या हो, नहीं तो ग्रेटर देन के साथ क्या लगाया जा सकता है, इक्वल टू भी लगाया जा सकता है, मतलब ये भी दिखा तब भी ले लेना है, या नॉट इज इक्वल टू वाला भी दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता है, नॉट इज इक्वल हुआ तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं तो दोनों स्थितियों में होता है, चाहे ए प्लस एच हो चाहे ए माइनस एच हो, दोनों में बराबर नहीं होता है, तो कौन कौन सा लिया जाएगा, एफ ए प्लस एच के लिए, चाहे एक्स इज ग्रेटर देन ए दिया हो, चाहे एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए दिया हो, या एक्स नॉट इज इक्वल ए दिया हो जाएगा ना। तो क्या लिखे इसमें, शुरू से बोलो, एफ एक्स का वह मान लेते हैं जो हो गया ना, एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए, या एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, या एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, हो गया, या एक्स नॉट इज इक्वल ए, एक्स नॉट इज इक्वल ए रहेगा यहां पे, जीरो नहीं, ए के लिए होता है, एक्स नॉट इज इक्वल ए के लिए होता है, हो गया, ये ध्यान में रखना है, हो गया। दूसरा नंबर लिख लो, दूसरा नंबर एफ ए माइनस एच के लिए, एफ ए माइनस एच के लिए, एफ ए माइनस एच के लिए हो गया, एफ एक्स का वह मान लेते हैं, एफ एक्स का वह मान लेते हैं, एफ एक्स का वह मान लेते हैं जो ध्यान देना, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, एक्स इज लेस देन ए, या एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, या एक्स नॉट इज इक्वल ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक्स इज लेस देन ए, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, या एक्स नॉट इज इक्वल ए,
के लिए होता है, के लिए होता है। हो गया ना। ठीक यही चीज हमने सतत वाले में देखा था, देखे थे ना। ग्रेटर देन वाला RHL में जाता है, लेस देन वाला LHL में जाता है और बराबर वाला FA पे जाता है। तो देखो वहां हम LHL में FA माइनस एच निकालते थे ना, तो वहां हमने LHL लिखा था, यहाँ तो हम LHL निकाल नहीं गए हैं, हमको सीधे सीधे FA माइनस एच देखना है, इसलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखवाना पड़ रहा है। वहां पे FA प्लस एच RHL के लिए निकाला गया था, तो RHL कब लिया गया था? जब X की ओर मुंह खुला हो ना, अर्थात बड़ा हो, तो RHL तब लिया गया था। तो बात वही है सारी चीजें वही, बस थोड़ा अलग तरीके से इसको लिख रहे हैं हम। नीचे लिख रहे हैं ना, तीसरा नंबर FA के लिए, FA के लिए fx का वह मान लेते हैं, fx का वह मान लेते हैं, fx का वह मान लेते हैं जो fx का वह मान लेते हैं जो, हो गया ना। देखो या तो x बराबर a सीधे सीधे दिया गया हो तब ले लेंगे, या तो ग्रेटर देन के साथ बराबर लगा हो तब भी ले सकते हैं, क्योंकि बराबर तो लगा है इसमें, या किसके साथ बराबर लगा हो, लेस देन के साथ बराबर लगा हो तब भी ले सकते हैं। हो जाएगा ना, ये चीज को याद रखना है। तो तीन स्थिति में इसको ले सकते हैं, तो लिख लो। क्या लिखे? जो x बराबर a या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a या x इज लेस देन आर इक्वल टू a, या x इज लेस देन आर इक्वल टू a के लिए होता है, के लिए होता है। हो गया ना, ये चीज को याद रखना है। तो इस तरह से हम फलन ले लेंगे। अब एग्जाम्पल लिखो, उसमें हम समझ लेते हैं कैसे कैसे लिया गया। याद रखे रहो बस, अगर a प्लस एच दिखा तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाला होगा, क्योंकि a प्लस एच बड़ा होता है। सीधे से समझ लो, a में कुछ जुड़ा तो बड़ा होगा ना, a में कुछ भी जुड़ गया तो बड़ा हो जाएगा नहीं a से। अब a से बड़ा हो रहा है, किससे बड़ा हो रहा है ये नहीं देखना हमको, बस सोच लो कि a में जुड़ा तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया तो कौन सा वाला लेना है? बड़ा वाला, अर्थात ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन में बड़ा होता है ना, तो ग्रेटर देन वाला तुमको ले लेना है। हो जाएगा। उसके बाद a माइनस एच, अर्थात a में से कुछ घटा, तो घटा तो कौन सा लेना है? लेस देन, तो लेस देन वाला ले लेना। और अगर FA निकालना है तो a के बराबर ही है, वो बराबर वाला ले लेना है। हो जाएगा, इस तरह से काम कर लेना। चलो लिखना शुरू करते हैं एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल उतारा जाए? 4 नंबर। 4 नंबर, दिखाइए कि फलन fx बराबर fx बराबर, दो फलन दिए गए हैं, देखो दो फलन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला दिया है 3 प्लस एक्स, कब दिया है? जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हो गया ना, ध्यान देना। उसके बाद दिया है 3 माइनस एक्स, कब दिया है जी? जब x इज लेस देन 0, यही दिया है ना। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अवकलनीयता की जांच
करनी है हमें, हो जाएगा ना। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। कैसे करेंगे, अब शुरू करते हैं सवाल को। चलो देखो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। सर्वप्रथम तो संख्या रेखा बना लो अपने समझने के लिए, ठीक है। बीच में x बराबर a और इधर x बराबर a प्लस h और इधर x बराबर a माइनस h। अब तुमको इसमें LHL RHL और FA लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमें नहीं निकालना है ना। इस बार हमें केवल अपने फलन से मतलब है। तो x बराबर a माइनस h, कौन सा फलन लेंगे? माइनस वाला के लिए कौन सा लेंगे? लेस देन वाला ना। उसमें सीधे सीधे इंडिकेट का 3 पॉइंट हमने लिखवाया, उसको ध्यान से पढ़ लो, अपने आप समझ जाओगे। जो f a माइनस h है, a माइनस h के लिए हम लेस देन वाला लेते हैं, चाहे लेस देन आर इक्वल टू वाला लेते हैं, चाहे नॉट इज इक्वल 0 वाला लेते हैं, या नॉट इज इक्वल a वाला लेते हैं ना। तो लेस देन दिख रहा है इसमें, तो वही लिया जाएगा। कौन सा? दूसरा वाला। तो fx बराबर क्या होगा इसके लिए? 3 माइनस x। x बराबर a के लिए, बराबर वाले के लिए कौन सा लेंगे? या तो सीधे सीधे बराबर दिख रहा हो, चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, चाहे लेस देन आर इक्वल टू, तीनों में से कोई लिया जा सकता है ना। तो क्या सीधे सीधे बराबर दिख रहा है? उसमें नहीं दिख रहा है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिख रहा है, तो वो वाला फलन ले लेना है, ये वाला। कौन सा? तो fx बराबर कितना? 3 प्लस x। और यहां पे तो fx बराबर कौन सा लेंगे जी? ग्रेटर देन जिसमें दिख रहा हो। a प्लस h है ना, तो बड़ा हो गया, तो ग्रेटर देन वाला लेना है ना। तो ग्रेटर देन वाला कहां दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है ना, यही ग्रेटर देन लगा हुआ है। और इक्वल टू भले ही साथ में से नहीं, मतलब ग्रेटर देन तो लगा हुआ है। तो 3 प्लस क्या लेंगे? x। हो गया, फलन ले लिया गया। अब तीनों मानों को निकाल लो पहले। किसके लिए जी? fa प्लस h के लिए। fa प्लस h के लिए fx बराबर क्या है? 3 प्लस x। fa प्लस h निकाल रहे हैं, दिखाई दे रहा है। हमको जांच किस पर करनी है? 0 पर करनी है ना। तो सब 0 के लिए रखा जाएगा। यहाँ पे 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो fa प्लस h के लिए fx बराबर 3 प्लस x, ये वाला लेंगे। तो x बराबर हमको क्या रखना है इसमें? 0 प्लस h रखना है। जैसे कल किस पर जांच किए थे? 2 पर जांच किए थे, 2 प्लस h और 2 माइनस h और 2 रखे थे ना। आज 0 पे जांच कर रहे हैं, तो 0 प्लस h रखना है। x बराबर 0 प्लस h पर, तो 0 प्लस h बराबर 3 प्लस 0 प्लस h। फाइनली इसका मान आ गया 3 प्लस h। आ गया ना। उसके बाद देखो दूसरा नंबर fa माइनस h के लिए। इसके लिए fx क्या है? क्या है fx fa माइनस h के लिए? ये वाला माइनस के लिए यही लिया गया ना। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस x। तो x बराबर किस पर जी? 0 प्लस h पर। तो f 0 माइनस h, 0 माइनस रहेगा ना। तो f 0 माइनस h बराबर 3 माइनस ब्रैकेट में 0 माइनस h, मतलब ये भी आ गया 3 प्लस h। आ गया ना। और fa क्या आएगा? तीसरा नंबर देख लो। तीसरा किसके लिए देखोगे? fa के लिए ना। fa के लिए fx बराबर क्या है? 3 प्लस x। तो x बराबर किस पर देखना है इसको? 0 पर। तो f 0 बराबर
3 + 0 बराबर कितना आ गया? ये 3 आ गया ना। तीनों मान तो हमने निकाल दिया। संख्या रेखा से पहले पता कर लो कहाँ पे कौन सा लिया जाएगा। जिधर प्लस वाला है उधर ग्रेटर देन वाला लेंगे। ग्रेटर देन वाला हमने ले लिया। उसके लिए बराबर वाला है तो बराबर या ग्रेटर देन आर इक्वल टू या लेस देन आर इक्वल टू वाला ले लो। और माइनस लगा है तो मतलब छोटा है, माइनस लगने का मतलब छोटा हो जाता है, तो छोटा लगा तो लेस देन लो, चाहे लेस देन आर इक्वल टू लो। लोगे तो इतना ले लो। उसके बाद तीनों को निकाल लो बारी बारी से मान रखकर। अब अपने सवाल पे आ जाओ। सवाल कहता है कि निकालना हमको एक बारी LHD है और एक बारी RHD है। तो अब पहले हम LHD का सूत्र लिखते हैं। क्या होता है जी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H। तो इसलिए बराबर हो जाएगा, इसका मान रखो। कितने पे हमको जांच करनी है? 0 पे, तो 0 माइनस H माइनस F 0 अपॉन कितना जी? माइनस H। मान रखने पर मान रख दिया जाए तो लिमिट h टेंडिंग 0 F 0 माइनस H का मान हमने निकाला दूसरे पॉइंट पे। यहाँ कितना आया था? 3 + H माइनस H 0 का मान हमने कितना निकाला था? 3। और माइनस क्या हो गया यहाँ पे? H। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 से 3 कट गया तो h बट्टे क्या आ गया? माइनस H। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ गया केवल कितना? -1। तो h बराबर 0 पर जो LHD है वो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है ना। इसी प्रकार हम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? RHD निकाल देते हैं। तो RHD जब निकालेंगे तो देखो RHD का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो निकालें, नोट कर लो इधर, तभी निकालते हैं RHD। नोट कर लो तब निकालें RHD। ध्यान दिए रहना कैसे कैसे फलन लेना है तुम्हें। अगर जुड़ा तो ग्रेटर देन, क्योंकि जुड़ने के बाद कोई भी चीज बड़ी हो जाती है ना, बस ये रट लो। जुड़ा तो बड़ी हो गई तो ग्रेटर देन वाला लिया जाएगा, ठीक है। घटा तो छोटी हो गई तो लेस देन वाला लिया जाएगा, और बराबर है तो कौन सा लिया जाएगा? बराबर वाला ही लिया जाएगा। हो जाएगा। चाहे तुम्हारा सतत का कॉन्सेप्ट हो चाहे अवकलनीय का हो, दोनों में एक ही करना है। वहां बस हम इसको तर्क रूप में पढ़े थे कि LHL के लिए लेस देन वाला लेते हैं, क्योंकि LHL में A माइनस H निकालते हैं। नहीं, LHD RHD नहीं लिख सकते क्योंकि कोई फिक्स नहीं है ना। LHD पे खाली A माइनस H लेंगे, उसके तो FA भी साथ में लिया जा रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं लिखना है। वो तो तुम्हारा LHD का सूत्र है ना, सीधे सीधे सूत्र में रखोगे मान तुरंत तुमको पता ही चल जाएगा। LHD का ये ऊपर वाला सूत्र दिख रहा है यहाँ पे सीधे सीधे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 FA माइनस H माइनस FA अपॉन माइनस H, उसी से काम कर लेना तुम्हें। चलो देखो अभी जब निकाल सकते हैं। देखो RHD का सूत्र लिखेंगे। RHD का सूत्र क्या होता है जी? लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां FA माइनस H था वहीं FA प्लस H, माइनस तो FA रहेगा ही, जहां नीचे माइनस H था वहीं नीचे क्या हो जाएगा? प्लस H। तो इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, f हमको 0 प्लस H पे जांच करनी है, और माइनस F क्या होगा? 0 और बटे कितना? H। मान रख दिया जाए सब। मान रखने पर क्या क्या मिलेगा जी हमको? मान रखेंगे
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h है, कहाँ है f 0 प्लस h, ये मिला ना 3 प्लस h, क्या हो जाएगा इसका मान आ गया 3 प्लस h और माइनस f0 का मान कितना आया था 3 और बट्टे h तो h ही है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 से 3 कट गया तो h बट्टे क्या आ गया h आ गया। अब तुम देख सकते हो h से h कट गया तो लिमिट आ गया h टेंडिंग टू 0 और h बट्टे h का मान 1, क्या हो जाएगा जी h बराबर किस पर 0 पर, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें h तो है नहीं कि कहीं 0 रखा जाए। ये किसके बराबर आया जी RHD। तो हम क्या देख रहे हैं LHD नॉट इज इक्वल क्या RHD, हो गया ना। इसलिए फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा, हो गया ना। ये काम हमें कर लेना है, हो जाएगा। तो जल्दी से छाप लो, एक इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाला फलन बनवा देते हैं, उसको हल करके तुम लोग घर से ले आना, हो जाएगा। नोट करो इसको जल्दी पहले तक, एक तो है इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाला। देखो उदाहरण में है कोई, सवाल नंबर 13 नोट करना शुरू करो, नोट में उतार लो इसको भी, 13 को भी। सवाल नंबर 13 भी नोट में उतार लो। क्या कहा है fx बराबर, दो तरह से दिया है जी। एक दिया है x बट्टे 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, ऐसा दिया है ना। उसके बाद ये कब है जब x नॉट इज इक्वल 0 है, तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि ये किसकी स्थिति में अब लिया जाने वाला है। नॉट इज इक्वल 0 कौन कौन वाले में आया था, f a प्लस h और f a माइनस h दोनों में आया था, ठीक है। और 0 दिया है, कब 0 दिया है जब x इज इक्वल 0, तो ये तुमको पता चल जाना चाहिए कब दिया जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। तो अब देखो लाइन खींच लो अपना, बीच में लिखोगे x बराबर 0, इधर 0 प्लस h और इधर 0 माइनस h। तो तुम बताओ जी पहले इसके लिए कौन सा फलन लेंगे, यहाँ पे fx बराबर कौन सा लिया जाएगा, x बटे 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x, ये तो फिक्स है क्योंकि नॉट इज इक्वल 0 है। a में जब कुछ ये 0 में जब कुछ घटेगा तो 0 से छोटा होगा, तो या तो छोटा बड़ा बराबर दिख नहीं रहा है कि छोटा वाला तर्क लगाएं, इसलिए हम कहेंगे कि अगर 0 में से कुछ घटेगा तो वह 0 से बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 में से कुछ घटा दे तो बराबर नहीं वाला लिया जाएगा। दोनों इसके लिए कौन सा लेंगे fx, इसके लिए fx 0, क्योंकि देखो x बराबर 0 इसमें सीधे सीधे दिख रहा है, उसके लिए क्या है 0। तो हम बताओ जी इसके लिए fx क्या लेंगे, यही लेंगे, हो गया ना। अब पहला नंबर देखो क्या करोगे, नंबर 1 किसके लिए जी f a प्लस h के लिए क्या हो जाएगा, fx बराबर कौन सा लिखेंगे हम, x बट्टे 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। x बराबर किस पर जी 0 प्लस h पर,
तो F0 प्लस एच बराबर 0 प्लस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन इसको रखोगे 0 प्लस एच, तो तुमको Fx बराबर क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा जी? Fx नहीं, F0 प्लस एच क्या मिल जाएगा? h बट्टे 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन h मिल जाएगा ना। उसके बाद देखो दूसरा नंबर F0 माइनस h के लिए, इसके लिए Fx क्या होगा जी? वही है ना, अर्थात x बट्टे 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन x। तो x बराबर किस पर जी? 0 माइनस h पर हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे? Fx बराबर हो गया 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। तो इसमें ध्यान से देख लेना करना क्या है। हाँ, ये तो F0 माइनस h हो जाएगा ना। देखो आगे देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? ऊपर तो बच गया माइनस h, नीचे बचा तुम्हारा 1 प्लस ई की घात माइनस 1 अपॉन h बच गया ना, बचा। तो उसको अंश से हर में ले जाना पड़ेगा, घात के चिन्ह उसका प्लस करने के लिए। तो ये नीचे एक हो सकता है ना उसके, तो उसको पलट सकते हो। तो F0 माइनस h क्या होगा जी? बराबर कितना? माइनस h अपॉन 1 प्लस इसको 1 अपॉन कर दो, जो ऊपर है इसको ऐसे नीचे लेके चले आओ, e की घात 1 अपॉन क्या हो जाएगा? h हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 बट्टे e की घात 1 अपॉन h, बट्टे में बदल लेंगे उसको, हो जाएगा। फिर देखो तीसरा नंबर किसके लिए जी? fa के लिए। fa के लिए तो fx बराबर क्या है? 0। तो x बराबर 0 पर क्या है? x बराबर 0 पर हमको सीधे सीधे दिखेगा x0 बराबर 0। तीनों मान मिल चुके हैं, एक ये मिला, एक ये मिला है, इसको भी डिब्बे में बंद कर लेना, और ये मिला, इसको भी डिब्बे में बंद कर लेना, और इन्हीं को अपने इन दोनों सूत्रों में प्रयोग कर लेना, LHD में और RHD में, हो जाएगा। प्रयोग करके ले आना, कोई परेशानी होगी तो कल बता देंगे, तब हो जाएगा। नोट कर लो।